साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत के लेकर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक गांव से निकलकर, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जो भी लिंक आपके पास गए और उसमें आपने पढ़ा कि एक गांव से निकलकर एक बैंकिंग सेक्टर में एक अधिकारी होने के बाद और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम समय में एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट ली। और आज वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आप सभी को मिलाने जा रहा हूं और आज आप जानेंगे कि एक वो व्यक्ति जो हार जाते हैं, थक जाते हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ये सोचते हैं कि कुछ हो नहीं सकता है, कुछ लोगों के बहकाने से, कुछ लोगों के कहने से इस खूबसूरत इंडस्ट्रीज को छोड़ देते हैं। और आज हमारा मकसद यही है कि हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएं और रूबरू कराएं, उन्हीं की जुबानी आज सुनते हैं कि कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के को आप एक अच्छे कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, अब ज्यादा वेट ना करते हुए मैं आज ऐसी शख्सियत को आप सबके सामने रूबरू कराना चाहता हूं। तो प्लीज, मोस्ट वेलकम, एक डायनामिक पर्सनैलिटी, एक खूबसूरत हैंडसम, जिनकी आज शक्ल और सूरत के कायल हैं लोग, उनके हुनर के कायल हैं लोग। तो आगरा से बिलोंग करते हैं, जिनको मैं आप सबके सामने इस यूट्यूब के लाइव सेशन के माध्यम से आप सबके सामने लेके आना चाहता हूं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर शिवराज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है शिवराज सिंह जी आपका। और थैंक यू सुनील सर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। सर, आपके बारे में काफी दिनों से लोग सुन रहे थे और जी। लोगों ने काफी रिव्यू भी दिए हैं। और लोगों ने काफी आपके बारे में जो रिव्यू दिए, मैं कुछ रिव्यू आपके सामने बताना चाहता हूँ। जी जी लोगों सर। ने लिखा है, एक ऐसे पर्सनैलिटी जिनको कभी क्रोध नहीं आता है। अरे रे रे एक रे। ऐसी पर्सनैलिटी जो उम्र जितनी उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और लोग के पूछते हैं कि सर आपकी उम्र का राज क्या है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है। और दिन ब दिन लोगों की उम्र बढ़ती जाती है और लोग के चेहरे मुरझा जाते हैं, वहीं पर आपके चेहरे और आपकी खूबसूरती के लोग कायल हैं। अरे रे रे, क्या क्या और बात लोगों ने बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें और भी लिखी हैं कि जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं अभी, उन्होंने बोला है कि अगर कोई गुरु हो, कोई लीडर हो, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, तो वो आप जैसा जिसको हर फील्ड का नॉलेज है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपने जो बड़ी शालीनता से अपने टीम को और बाकी अन्य लोगों को भी आपने जो ज्ञान दिया है, आज आपके ही लोग नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत सारे और भी ओवरव्यू आए हैं आपके लिए। तो इससे तो ये साबित होता है सर कि वास्तव में इस हिंदुस्तान की जनता आपको बहुत प्यार करती है। तो जी सर। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो जिन लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट रिव्यू दिए हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बस आपका प्यार है, मेरे अंदर ऐसे कुछ ज्यादा अच्छाइयाँ नहीं है। बस मैं एक केयर करता हूँ सभी लोगों के, सभी लोगों को अपने घर जैसा प्यार एक माहौल में देने की कोशिश करता हूँ। बस यही मेरे एक अच्छा ही है। अब आपने इसे किस खूबसूरत अंदाज में बोला है, मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिसमें जी थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मैं अब
आपके सामने सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। आपने कैसे इस इंडस्ट्रीज तक आप कैसे पहुंचे, आज जो आपने ये अचीवमेंट हासिल की, आज जो आपने एक लोगों के मार्गदर्शन बने हैं। तो ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद में लोग सर जहाँ पर एक अधिकारी, मैंने सुना है, पता नहीं मुझे कि कहाँ तक वो सही है कहाँ तक, क्योंकि 1,65,000 रुपए की एक सैलरी जो बैंकिंग सेक्टर में मिलती है, और मुझे नहीं लगता है कि आम पब्लिक कोई इस इनकम को छोड़कर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एकदम से, आज जो आप 100% आए हुए हैं। तो सर मैं आपकी पूरी जर्नी के बारे में, क्योंकि समय कम भी है, और लेकिन यह है कि जी आपकी जर्नी फिर भी हम जानना चाहेंगे और हमारे पूरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। प्लीज सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। साथियों नमस्कार, नाम शिवराज है। मैं ताज नगरी आगरा से एक छोटी सी तहसील है हदमातपुर, वहाँ एक छोटा सा गांव में बरहन, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि बरहन है। और वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक जो मेरी बेसिक शिक्षा स्टार्ट हुई प्राइमरी स्कूल से हुई। और उसके बाद में धीमे धीमे मैं अपना इंग्लिश मीडियम में 5th क्लास से मैंने इंग्लिश मीडियम को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 12th तक की एजुकेशन बरहन से कंप्लीट की। आफ्टर 12th मैंने आगरा आके यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आगरा कॉलेज आगरा। और मेरे बरहन से और आगरा इसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। मैं यहाँ 40 किलोमीटर एजुकेशन पर्पज से मैं आता था, ध्यान देने के लिए आता था। उसी ड्यूरेशन में आज से करीब 25 साल पहले कंप्यूटर मैंने सीखा, कंप्यूटर से डिप्लोमा किया मैंने। कंप्यूटर डिप्लोमा, सर उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर हुआ करते थे, बड़ा क्रेज था उस समय। अपॉर्चुनिटी आज जैसी नहीं थी, हालात आज जैसे नहीं थे, बड़ा स्ट्रगल किया है अपने एजुकेशन के लिए। एजुकेशन करते हुए गए तो अपना एक नोएडा से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना डिप्लोमा भी किया। मैन पावर हैंडलिंग डिप्लोमा किया। उसके बाद में मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया एज ए कैशियर। और अब तक इसमें काम करते करते अनुभव के हिसाब से यहाँ पे एक अपने बैंकिंग मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचे। और मैंने इस बैंकिंग सेक्टर को अप्रोक्स करीब 18 साल दिए। 18 साल में एक अच्छी हेल्दी इनकम पे पहुंचे। इनकम पे पहुंचने के बाद में पैसा तो आ रहा था, लेकिन जो कहते हैं ना, पैसा आ रहा है शरीर से हेल्थ जा रही थी। तो उसी जी। ड्यूरेशन में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में बताया। मुझे बताया कि सर आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जब हेल्थ आपके शरीर से जा रही है तो इस पैसे का आप क्या बेनिफिट। तो मुझे इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया। मुझे यकीन मानिएगा कि मुझे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं। मैंने कभी इस इंडस्ट्री को पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, पापा दूध के बहुत बड़े व्यवसायी थे, अपना दूध का बहुत बड़ा व्यापार था हमारा। और एक वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम का एक अच्छा माध्यम था। आए इस फील्ड में, फिर बैंकिंग सेक्टर में आए। आफ्टर सम टाइम एक समय देने के बाद में यहाँ पर भी एक हेल्थी, एक अच्छी इनकम थी, एक अच्छी डेजिग्नेशन थी। बट मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना था तो मेरा पर्पज ये नहीं था कि भाई यहाँ से पैसा कमाना। मैं ये देखता था ये सिर्फ खूबसूरत इंडस्ट्री में लोग इंजॉय बहुत करते हैं, खुश बहुत रहते हैं। जिस लेवल से मेरी डेजिग्नेशन बढ़ती जा रही थी, उसी लेवल से मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव बढ़ता जा रहा था। बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां, हेल्थ चैलेंज होने लगे थे, बीमारियां होने लगी थी। उसी ड्यूरेशन में मुझे किसी के माध्यम से इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। और मैंने इस इंडस्ट्री को बस समय दिया, पहले इसके प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा। उसके बाद में मेरा माइंड मेकअप हुआ। मैं क्या, अगर मेरे जैसा इंसान अगर स्वस्थ हो सकता है तो मेरी कामना यही है कि मैं लाखों लोगों को यहाँ पे स्वस्थ करूँ। आज से 5 साल पहले मेरी इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई सुनील सर। और आज यहाँ से 5 साल हेल्दी एक अच्छी इनकम दे रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि लाखों लोगों को स्वस्थ करते हुए, ब्लेसिंग लेते हुए यहाँ से हेल्दी इनकम दे रहा हूँ।
जी। तो सर ये आपकी जर्नी जो आपने बताई है, उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी लगी होगी। सर ये स्ट्रगल जो आपका रहा है, तो ये तो यकीनन है कि ये आसान तो नहीं रहा होगा। जी जी जी। बिल्कुल नहीं रहा सर आसान, कुछ बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि मैं किसी अलग फील्ड का राजा था, मैं इस फील्ड में मैंने जब एंट्री मारी तो बहुत सारे मुझे चैलेंज मिले। और मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम के द्वारा बताया गया, सिखाया गया कि रूट 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 जब मिलेगा फ्रूट फ्रूट फ्रूट। जब रूट पे काम करेंगे यानी बेसिक पे काम करेंगे, नॉलेज पे काम करेंगे, जब इंसान को एक अच्छी नॉलेज होती है, जब इंसान आगे बढ़ता है। मैंने सिस्टम का साथ लिया, अपलाइन को फॉलो किया, और सिस्टम की जो नीड थी उस पर मैं चलता चला गया। बस धीमे धीमे करके मुकाम ये मंजिल मुझे हासिल होना चाहती हूँ। जी। सर एक बैंकिंग सेक्टर की लाइफ जो थी, और आज की आपकी डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ है, तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जी जो मैं इस पैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगा। जी। पहला सवाल ये है कि क्या आपको बैंकिंग सेक्टर की लाइफ ज्यादा अच्छी लगी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की लाइफ? एक्चुअली जब वास्तव में दिल से पूछिएगा तो जो लाइफ अच्छी लगी, जो डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि वहां पे एक अनलिमिटेड प्रेशर था, और वो प्रेशर डे बाई डे बढ़ता हुआ जा रहा था, उसके साथ साथ में बीमारियां बढ़ती हुई जा रही। इंसान जी। पैसा तो बहुत कमा लेता है मेरे दोस्त, अगर उसके हाथ से वो श्वास निकल जाता है तो वो हर रिश्ते पे बोझ बन जाता है। तो मैं जी। पैसा तो बहुत कमा रहा था, पैसे के लिए नहीं आया। मैं एक अपना एक इंजॉयमेंट के लिए आया। मैं एक कहते हैं ना कि लोग इतनी खूबसूरत लाइफ को जी रहे थे, लोग अपना इस फील्ड के लोगों को मैं देख रहा था, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, कहीं कहीं एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी वही लाइफ थी सर, वही कंजेस्टेड लाइफ, वही परेशानी, सारी चीजें। तो मुझे लग रहा था यार कहीं ना कहीं ये हसीन पल मेरे हाथ से मिस हो रहे हैं। उस मिसिंग को पूरा करने के लिए मैं एक बार डिसीजन लिया कि मैं एक बार इस फील्ड में एंट्री करके जरूर देखूंगा। और रियली अगर इस फील्ड में मैंने एंट्री की है तो मुझे अपने आप में बहुत सारे बदलाव करने पड़े। क्योंकि आप उस फील्ड के राजा थे, आपने फील्ड को चेंज किया। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, वो आपके ऑर्डर को फॉलो करते थे, लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं आया तो यहाँ पे सिस्टम ही कुछ गलत था। मतलब जी। मेरे अकॉर्डिंग गलत था, सिस्टम वैसे गलत नहीं है। क्योंकि वहां पे मेरे ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हजारों लोग थे, और यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो नहीं, यहाँ से प्यार से, यहाँ से एक भाईचारे से, एक सिस्टम के माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं। और जब काम होता है, मल्टीप्लिकेशन में काम होता है, उस इनकम को जब मैं 18 साल में पहुंचा, यहाँ से मैंने कम से कम 3 से 4 साल के अंदर उस इनकम को पहुंच कर दिया। इतना जी। खूबसूरत बिजनेस है। मैं थैंक यू बोलता हूँ जैसे इन चीज को बनाने वाले, डायरेक्ट सेलिंग को बनाने वाले इंसान को। जी सर, बहुत इस चीज को दोबारा मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा। आपने एक बात बात अभी लास्ट में जाते जाते एक बात बोली, जो कि जो इनकम आपने 18 साल में वहां पे अचीवमेंट करी, वो यहाँ पे कुछ सालों में आपने अचीवमेंट कर ली। ये जी बहुत बड़ी बात। क्योंकि लाखों की इनकम लोग सोचना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लोग सोचते भी नहीं है, वो सोचते हैं कि मेरी हजारों की इनकम हो जाए, मेरा खर्चा पानी चल जाए, और हमारा जीवन यापन हो जाए। लेकिन 18 साल का जो दौर था, वो आपने कुछ सालों में यहाँ पे अचीवमेंट किया। और साथ ही साथ जो आपने लोगों का प्यार पाया, ये तो लोगों के व्यू से पता ही चल रहे हैं कि लोग यस। आपसे बहुत बेहद ही प्यार करते हैं। और सर मेरा अगला सवाल है, मेरा क्या लोगों का अगला सवाल है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अपलाइन साथ नहीं देते हैं, और अपलाइन धोखा दे जाते हैं। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो, मुझे नहीं पता कि जिसने ये सवाल पूछा उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस माध्यम से क्या पूछना चाहता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अधिकांश अपलाइन धोखा नहीं देता है, क्योंकि अपलाइन तो एक सपोर्टर है। अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा, अपलाइन आपको आगे बढ़ाएगा जब अपलाइन को उसका बेनिफिट मिलेगा। आप जी। किस लेवल से बोल रहे हो ये
आपका इंटरनल मैटर भी हो सकता है, कैसे किस व्यापार बोल रहे हो। लेकिन मैं तो ये बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर सेल्फ डिपेंड होके अगर आप पर काम करने की हैबिट डाल ली आपने, तो यकीन मानिएगा कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और अपनी हैबिट को बदलाव करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अपना इनको अगर साथ लेके चलोगे तो मेरे दोस्त एक बड़ा काम नहीं कर पाओगे, बड़ी कहानी नहीं बना पाओगे। वैसाखी वैसाखी होती है, चाहे सोने की हो या लकड़ी की। वैसाखी को जितनी जल्दी आप छोड़ दोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ, उतनी ज्यादा तरक्की करना स्टार्ट कर दोगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े ही कम शब्दों में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने। और सर, अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा। हमारे एक शख्स हैं जो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो बाहर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, हम्म। ये Yes। जब हमें डायरेक्ट कंपनी से भी जुड़े हुए हैं हम, और बोला जाता है कि ये ट्रेडिशनल व्यापार नहीं है, तो हम्म। फिर ये उसी रेट पे हमें क्यों मिलते हैं? मतलब उसी रेट पे क्यों मिलते हैं? दोबारा थोड़ा रिपीट कीजिएगा। मतलब ये सवाल इस तरह से है, मैं एक अपनी भाषा में आपसे बोलना चाहूंगा कि हम्म। मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज है। हम मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कहा जाता है कि 100 रुपए की चीज है, वो हमें ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम वही चीज खरीदते हैं तो हमें वो 100 रुपए की मिलती है। हम्म। लेकिन कंपनी मैन्युफैक्चर जो करती है वो 30 से 35 रुपए का करती है। तो हम्म। 30 से 35 रुपए की चीज जो हमें, जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जब डायरेक्ट हम कंपनी से जुड़ जाते हैं, तब हमें हम्म। वो 30 से 35 की क्यों नहीं मिलती, तभी भी हमें वो 100 की क्यों मिलती? चलो वेरी गुड। मैं बताना चाहूंगा, दोस्त आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप कोई 1 लीटर की पानी की बोतल को आप यहाँ से परचेज करते हो, अपना शॉप से परचेज करते हो, तो उसकी कीमत वही 20 रुपए रहती है। लेकिन उसकी जो लागत बनती है, लागत वो कम से कम 4 से 5 रुपए में वो अपना कंप्लीट हो जाती है। वहां से विद प्रॉफिट आपसे 4 से 5 रुपए में आपको बन के तैयार हो जाती है। लेकिन वहां से ट्रेडिशनल मार्केट में आपको अ, इस चैनल के माध्यम से आती है, अपना C&F आती है, फिर अपना होलसेलर के पास आती है, रिटेलर शॉपकीपर इनके पास में आती है, तो बीच में एक चैनल होता है। तो वहां पे ये जो सारा पैसा है ना, वो करीब 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वही चीज हमारे पास है। हमारे पास में वही कीमत आपको यहाँ पे आप पे करनी पड़ रही है, लेकिन जो बीच का जो मार्जिन है आपका, जो आपका जो C&F है, वो होलसेलर है आपका, शॉपकीपर है, इन सारे का जो मार्जिन को जो कट करने के बाद में आपको जो 60% जो पैसा है, हम जैसे आप जैसे लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हमें कंपनी दे रही है फ्री में। सर, हम आपको अगर काम करने के लिए बोलेंगे तो ना तो आप काम करोगे ना हम काम कर पाएंगे। तो ये जी, सारा वहां का प्रॉफिट को कट करने के बाद में ये प्रॉफिट हम जैसे डायरेक्ट सेलर को, यानी माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सर, पैसा होता है जब इंसान काम करने में इंटरेस्ट दिखाता है, पैसा नहीं होता तो कोई भी इंसान इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उस पैसे को पहले वहां पे जा रहा था, अब हम जैसे आप जैसे एक आम इंसान को मिलता है, जी, जिससे हम एक अपनी एंजॉय, एक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक जी, है, तो आप उन्हें, उनका यही एक छोटा सा वो है कि आप जो बीच का माध्यम वहां से कट हो जाता है, हम जैसे आप जैसे लोगों को मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर 30 से 35 रुपए में हमें भी अगर वो दाम पे मिलता रहे, तो हमें इनकम नहीं होगी। और जब हमें इनकम ही नहीं होगी तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ही क्या होगा? राइट। तो फिर हम एक यूजर बन के रह जाएंगे। और जिस नौकरी या जिस दुकान को खोलकर हम आज बैठे हुए हैं, तो सारी जिंदगी हमें भी वही करनी पड़ेगी, और हमारी आने वाली राइट। राइट। पीढ़ी को राइट। भी वही करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना। जी सर, अगला सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर हमें कामयाब लोग जैसे कहते हैं, बाकी सभी लीडर्स कहते हैं कि लोगों का सुनना, ये ज्यादातर सुनते हैं कि 2 से 3 साल अगर मेहनत कर ली, हम्म।
तो शायद है कि हमें पीछे मुड़ के कभी जिंदगी में हमें या हमारी पीढ़ियों को भी नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि 2 से 3 साल की मेहनत, किस तरह की मेहनत इंडस्ट्रीज चाहती है? देखो, मैं तो ये बोलना आपसे चाहूंगा कि सर आप 2 से 3 साल नहीं, एक 5 साल के गोल सेट करके आइएगा। कि 2 से 3 साल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बिगनिंग में आपको सीखने में ही, अपने आप को चेंज करने में, आप अपनी आदतों में बदलाव करने में आपको समय लगेगा। और आप अपने कम से कम आप 5 साल का अपना माइंड को सेट करके आइए कि मुझे अप्स एंड डाउन आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। आपको, मुझे यहाँ पे कोई कुछ भी हो जाए, मुझे 5 साल के सिस्टम को फॉलो करना है, मुझे अपलाइन की बातों को फॉलो करना है, मुझे अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में डाल देना, बस सीखना है, सीखना है, सीखना है। और 5 साल का मुझे यहाँ पे समय देना। कम समय में, सर कहते हैं ना कि वृक्ष को फल देने में, बच्चे को बड़ा होने में, धंधे को धन देने में समय लगता है। आपको समय लगेगा। आपको सर अपने आप को झोंकना पड़ेगा। यदि आपको 24 कैरेट का सोना बनना है तो आपको आग में तपना पड़ेगा सर। जब 24 कैरेट का सोना बन जाएगा, उसके 100 टुकड़े कर देना। एक टुकड़ा भी ना 24 कैरेट की रेट में जाएगा। उसके लिए सर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा। आपको पर डे कुछ नया सीखना पड़ेगा, पर डे को अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा सर? आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपने ड्रेस कोड को बदलना पड़ेगा, लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा, नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। और लोगों के दिल में उतरने की कला सीखनी पड़ेगी। लोगों को क्या अच्छा लगता है, आपको वो उस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छाई, या जिन लोगों की कहते हैं ना, बहुत से लोगों की बोलने की आदत होती है, और जब तक आप सुनने की आदत नहीं डालोगे, जब तक आप इनको दिल में कभी जगह नहीं दे पाओगे। तो इसमें आपको कम समय में कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा सा समय इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें अपने आप में, सिस्टम में अपने अपलाइन को एक साथ में लेके सीखना है, और अपनी टीम को साथ लेंगे, केयरिंग एक कंडीशन अपनी पैदा करनी पड़ेगी। जब आप एक बड़ा काम कर पाओगे। जी सुनिए। बिल्कुल 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 सही। मतलब कहने का मतलब है कि हमें इस वो कुरुक्षेत्र है, ये वो रणभूमि है जहां पर हमें 5 साल डटे रहना है, लगे रहना है। या और जिस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण भगवान बने थे, तो उसी जी तरीके से हमें यहाँ पर अपने अपलायन को अपना सारथी मान लेना चाहिए। और यही समझ लेना चाहिए कि अपलायन कभी भी जो भी गाइडलाइन देंगे, जो सिस्टम अपलायन, वही मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, को अगर मैं जहाँ तक भी सही हूँ, कि जिस तरीके से अपलाइन अगर जो गाइडलाइन देते हैं डाउनलाइन को, और अपलाइन कोई भी मेरे ख्याल से आज तक माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। अपलाइन भी वही चीज डाउनलाइन को नीचे सिखाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, जो कि सिस्टम उनको बताता है। राइट। जैसा कि आपने कहा कि सिस्टम सिस्टम को फॉलो, एक अपलाइन का एक समय हो जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो वो सिस्टम में जहाँ तक है आ जाते हैं, और वही चीज हमेशा अपने टीम को सिखाने का प्रयास करते हैं। और जो राइट। अपलाइन का हाथ पकड़ के, और जिस तरीके से अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास कर लिया था कि नहीं, आप ही हो जो कि मुझे जिता सकते हो, और उनकी जीत हुई। तो कौरवों पर पांडवों की जब जीत हो गई, तो उसी तरीके से हम भी इस हमारे, रणभूमि में भी जीत हासिल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे डायरेक्ट सेलिंग, हम भी अपने झंडे गाड़ पाएंगे। जी। जी। चलिए, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे जवाब दिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को जहाँ तक है सारे सवालों के जवाब क्लियर हो रहे होंगे। सर, इस इंडस्ट्रीज में एक सवाल और आया है जी। कि इस इंडस्ट्रीज में लोग ये कहते हैं कि सभी लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है, और जो लोग कामयाब होते हैं तो वो क्या करते हैं?
एक्चुअली सुनील सर, मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि एक क्लास में करीब 60 बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे पास ही होते हैं क्या? या सारे बच्चे फर्स्ट ही आते हैं क्या? नहीं सर। तो जो पास होते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता हो। जी बिल्कुल। तो ये छोटा सा एक वो है। साथियों, सभी लोग सक्सेस नहीं होते क्योंकि सफलता इतनी सस्ती नहीं है। आपको उस सफलता के लिए बलिदान करना पड़ेगा, अपने आप को, समय को। जब तक आप उसे दिल से नहीं एक्सेप्ट करोगे, कोई भी चीज आपको वहां पे इतनी बड़ी तरक्की, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं। एजुकेशन वही है, शिक्षा वही है, शिक्षक वही है, ठीक है। लेकिन जो बंदा क्लास टॉप करता है, जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, फेल आता है, उसने उस शिक्षा को उसके अकॉर्डिंग दिया। शिक्षा वही है ना। जी। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अगर सफल होना है, तो आपको रूट पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सर। ये सीखने का व्यापार है, सेलिंग का व्यापार है। पहले तो सीखो, फिर आप सेलिंग की प्रैक्टिस करो। अगर सेल करना आ गया आपको, बेचना आ गया आपको, तो इस व्यापार में चार चांद लग जाते हैं। अगर आपको अंदर से कहते ना, ये विटामिन बी की गोली खानी पड़ेगी, परिश्रम बनना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी झिझक को छोड़ नहीं पाते। बहुत से लोगों की मेरी टीम की मैं आपको मैं बात बता देता हूँ कि सर मैं एक या दो बार बोलता हूँ, इसके अलावा कोई बंदा मेरे से बोलता है, उससे तो मैं बात ही नहीं करता। नहीं, अपने आप को हीरो बनाना पड़ेगा। जो जी। इंसान अपने आप को हीरो बना लेगा, किसी के बगल में जाके खड़े हो जाना, एक हीरो बन जाता ना, तो उसकी 10 गुना वैल्यू को बढ़ा देता है। तो अगर आपकी ये टेंडेंसी यही रहेगी कि नहीं, मैं एक बार बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा दो बार बोलूंगा, फिर उसके बाद में कोई भी हो सर मैं बोलूंगा। सर यहाँ का तो सिस्टम ही एक अलग है। जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक इंसान, या तो हम ना ऊपर चले जाए ना, या वो इंसान ऊपर तक ना चले जाए, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जब जी। तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो नहीं। ये वाली फीलिंग, जब तक ये वाली फीलिंग नहीं आएगी, जब तक इंसान काम नहीं कर पाएगा। तो बस हमें क्या करना है, वो फीलिंग के साथ में काम करना है, एजुकेशन के साथ में काम करना है, अपने आप को, अपनी एजुकेशन को, प्रोडक्ट नॉलेज को इतना इंक्रीज कर देना, अगर किसी बंदे के आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो बंदे के मुंह से ना ही ना निकले। तो मेरे पास में यथा नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को मैं आपके सामने अगर मैं प्रकट ना कर पाऊँ, तो वो नॉलेज मेरे लिए अभिशाप है, वो नॉलेज मेरे लिए खराब है। तो आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। जो इंसान छोड़ के वही जाते हैं सर, जिन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, अपडेट नहीं किया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अपलाइन की बात नहीं मानी। ठीक है, जी। वो इंसान छोड़ के जाते हैं। और इस सफलता इतनी सस्ती नहीं है मेरे दोस्त, कि हर कोई आए, आफ्टर सम टाइम छोटे से समय सफल हो जाए, तो सफलता की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। जी। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जब सूरज की तरह चमकना चाहोगे, हम क्या है, हम जलना नहीं चाहते। जी। ठीक है, हम आग में तपना नहीं चाहते। जो तप गया, जो समय की मार को सह गया, जिसने सिस्टम को फॉलो कर लिया, जिसने शिद्दत से इस सिस्टम को दिल में अपना लिया, गोल बना के काम कर लिया, वो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक पाया। ये उन्हीं का रोना होता है, जो इंसान कभी ना तो सिस्टम में आया, ना कभी मीटिंग में आया, ना कभी सेमिनार में आया, ना कभी अपने आप में कोई बदलाव कर पाया। आज से 2 साल पहले भी वो रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। वो इंसान छोड़ के जाते हैं। हर कोई इंसान छोड़ के नहीं जाता। जिसके अंदर लगन है, उसके अंदर वही वही क्लियर है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, एक सक्सेस होना है, मुझे अपने आप को एक ग्रोइंग लीडर, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बनाना है। उसके अंदर वो आग है, वो आग आगे बढ़ने का एक अपना माध्यम बनाती है। रॉकेट के पीछे आग होती है ना, तो वो आगे धकेलती है। और किसी के अंदर आग ही नहीं है, तो वो उसे कहाँ धकेलेगी सर, ये बताओ। सही है। इस इंडस्ट्री में आपने एक कहावत है, सुनी सा सुनी होगी आपने, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। अगर ये एक इंसान के अंदर ये तीन क्वालिटी डेवलप नहीं होती है, आप किसी से बात करोगे हाइपर हो जाओगे, एक एक से दो बार बात नहीं करोगे।
आपके मुंह के अंदर मिठास नहीं है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोगों से बात नहीं कर रहे, लोगों से चर्चा नहीं कर रहे हो, कहाँ से सफल हो जाओगे? सफलता सर बलिदान मांग, सफलता सर आपको ये देखना चाहती है कि आप सफल होने के काबिल हो या नहीं। जो सफल हुए हैं उन्होंने सर ये सारे काम किए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जो सफल नहीं हुए हैं, मैं आपसे दावा करता हूँ सर, उन्हें एक फ्रिक्वेंट अपने से बोल देना कि आप जिस कंपनी में आपने 1 साल दिया, 6 महीने दिए, मुझे 2 मिनट इसके बारे में बोल के बताओ। दावा करता हूँ 2 मिनट में आपके आंखों के सामने सर, आपके कानों के सामने उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि वो इंसान क्या है, उसने क्यों छोड़ा है। सही है। जी सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि सफलता सभी को क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। सिंपल सी जी एक सर, भाषा, राइट। मतलब इसका अगर मैं शॉर्ट में अगर इसका जवाब लोगों को देना चाहूँ कि अपने बदलाव अगर हमने कर लिया तो जरूर हम सफल हो सकते हैं। अगर हम बदलती हुई इनकम को चाहते हैं तो बदलते हुए काम हमें करने पड़ेंगे। अगर हम राइट। जैसे थे तो हमें वही मिलेगा जो अभी तक मिलता रहा है। क्या राइट। मैं सही हूँ सर? राइट। 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 जी। सर, हमारे अगले व्यूवर्स का एक सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में टीम बनती है और टीम उसके बाद में बिखर जाती है, छोड़ के चली जाती है, तो उसकी वजह क्या है? देखो, टीम बनना बिगड़ना ये तो सर चलता है, लेकिन आपको छोड़ के जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि आपने अपने आप को, अपनी टीम को उस लेवल पे नहीं लेके गए, उस नॉलेज पे नहीं लेके गए जहाँ पर लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ये टीम बनी, सर कहते हैं ना, बच्चे पैदा करना तो आसान है, बच्चे को सही संस्कार देके एक उच्च शिक्षा देना वो एक बड़ा टिपिकल होता है। तो आपने टीम तो बना ली, टीम को बनाने के बाद में सर उसे हैंडल कैसे करना है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको उस टीम को प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको उस टीम के सपनों को जगाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। अब सिखाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, पहले सीखना पड़ेगा। जी। एक केयरिंग नेचर रखना पड़ेगा टीम को सर। मैं तो ये कहता हूँ कि टीम अगर छोड़ के जा रही है आपको तो गलती है आपकी। क्यों? आप एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए उनके। जी। बोलते तो है ये मेरा परिवार है, लेकिन वो परिवार की जो खूबियां हैं, जो परिवार की जो केयरिंग नेचर है, आप वो डेवलप नहीं कर पाए। टीम ने आपको नकार दिया, लोगों ने आपको नकार दिया। अगर सच्ची बता रहा हूँ, अगर मेरे आपके दिल की कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके लिए सर मुझे आपको आपको मुझे समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि सुनील सर को मुझे किस लेवल पे पंच करना है। सुनील सर मेरे साथ में काम क्यों करेंगे, उनके वाई पे मुझे काम करना है, उनके गोल पे मुझे काम करना है, उनकी इनकम पे मुझे काम करना है। और सुनील सर को इनकम कब आएगी? जब सुनील सर को मैं सिस्टम की बात बताऊंगा, कंपनी की बात बताऊंगा, सेलिंग की बात बताऊंगा, कि इस प्रोफेशनल में अप्स एंड डाउन कहाँ आते हैं वो बात बताऊंगा, इस चीज की नेगेटिविटी क्या आती है उसके बारे में बात बताऊंगा। तो इन सारी चीजों पर मुझे अपनी टीम को, मुझे अपने लीडर को वो महारत हासिल करानी पड़ेगी। जब कहानी बनेगी सर, जब मैं दावा करता हूँ अगर आपने सारी चीजों पर प्रॉपर तरीके से काम किया, टीम टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी। उसके लिए सर आपको टीम के लिए पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा। उसके सारी कहते हैं ना, प्रॉब्लम का एंटीवायरस बनना पड़ेगा। आप उनकी सारी प्रॉब्लम का एंटीवायरस को, आपने वही डुप्लीकेशन जो आपने जो शिक्षा ली है, वही डुप्लीकेशन आपको अपनी टीम में आपको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अपने जैसे लोग क्रिएट करने पड़े। जब अपने जैसे लोग क्रिएट हो जाएंगे, किसी को इनकम आएगी तो कोई बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो आपको बदलाव नहीं करेगा नेचुरली, तो वो तो आपका सम टाइम से छोड़ना ही छोड़ना।
जी ये सर। व्यापार सभी लोगों के लिए नहीं है। जो बदलाव करता है, जो अभी जो पहले बताया, जो सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है, जो अपने आप में बदलाव करता है, वो सारे लोगों के लिए अपना ये सिस्टम दिल से अपना, तुम सिस्टम को दिल से अपना रिस्पेक्ट दोगे, सिस्टम आपको दे। जी सर तुम बिल्कुल। टीम को रिस्पेक्ट दोगे, टीम आपको देगी। अगर फैमिली बोला है टीम को, अगर टीम से प्यार करते हो, तो नेचुरली उससे फॉलो करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैं दावा करता हूँ कोई टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी। बच्चे को जन्म तो दे दिया, अब बच्चे को जन्म दे दिया, सही संस्कार नहीं दिए, सही एजुकेशन नहीं दिया, वही बच्चा भटकेगा, वही आपका नाम खराब करेगा। तो हमारा काम क्या है कि सही परवरिश देना, सही संस्कार देना, सही एजुकेशन देना। तो बच्चा कभी आपका नाम को नहीं डुबाएगा, वो आपके हमेशा जहाँ भी जाएगा आपका नाम करेगा, यार सुनील सर के बच्चे से मिलकर मजा आ गया। तो वही सारी सिस्टम, वही सारी रणनीति टीम के लिए हम इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे कम शब्दों में बहुत अच्छे जवाब दिए। और एक और इसी से कनेक्टेड एक और सवाल है सर, हमारे सामने आया है। हम्म। टीम को, जैसा आपने कहा कि सर सिखाना, सीखना और सिखाना, ये प्रोसीजर करना है हमें। इसी से कनेक्टेड एक सवाल और है कि सर हम ट्रेनिंग कंटिन्यू लेते हैं, हम अपने हम्म। अपलाइन की को फॉलो भी करते हैं, हम अपने टीम को भी सिखाते हैं, लेकिन टीम हमारी कुछ समय तक सीखने को तैयार रहती है और उसके बाद में वो छोड़ जाती है। तो हम्म। हम कब तक उनको सिखाएं, या कब तक हम उनको उनको प्रयास करें कि उनको बार बार क्या ये संभव है कि उनको लगातार प्रयास किया जाए तो वो वापस आएंगे? बिल्कुल। वो कहते हैं ना, ये तो प्रैक्टिस है सर, आपको जीना जब तक सीना है। जब तक वो इंसान आप जैसा नहीं बन जाता। गैस पर रख दोगे सर, पानी बन जाएगा। पानी को रख दोगे तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक चरम सीमा जब आती है, जब 100 डिग्री पर पानी पहुंचेगा, जब ही उसमें उबाल आएगा, बुलबुल आएगा। आपको उस लेवल तक उसे लेके जाना, आप उसे गर्म तो कर देते हो। इस इंडस्ट्रीज में आपको क्या होता है सुनील सर, कि इस इंडस्ट्रीज में क्या है कि इंसान आएगा, मोटिवेट होगा, फिर उससे इनकम कम आएगी, फिर वो नेगेटिव होगा। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसको नेगेटिव करने के लिए बैठे हैं। अरे यार तू वही काम कर रहा है। अब ये सोच लो कि ये सारी चीज पहले इम्प्लीमेंट मेरे ऊपर ही है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने इस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं आफ्टर सम टाइम एक बहुत बड़ा काम कर दूंगा, आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग थी। जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, बैंकिंग सेक्टर को मैंने क्विट किया, मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा यार बड़ा टिपिकल है लोगों के। ऑब्जर्वेशन क्या थे, लोगों के साथ में बैठता था, अरे शिवराज जी यार क्या कर रहे हो यार, इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ के यार क्या बेच रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो। मतलब लोगों ने मुझे नेगेटिव करना स्टार्ट किया। जी। फिर मैं अपने अपलाइन के पास में गया, उन्होंने मुझे फिर बूस्टअप कर दिया। सर मैंने आपको बताया था ना, ये सारे सवाल आपके पास में आएंगे, क्योंकि मुझे उन्होंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि ये डाउनफॉल है, आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। मैंने जिन लोगों की मैंने नौकरी लगाई थी, उस दूसरे बंदे के पास में गया। अरे शिवदास सर क्या तुम कर रहे हो सर, ये क्या डब्बे बेच रहे हो, क्या ये, मतलब उसने भी मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की। मैं समझ गया मैं कि अभी भगवान नहीं चाहता कि ये लोग कोई बड़ा काम कर। आज सर वही लोग हैं जो मुझे नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव करते थे, आज वही इंसान मेरे से पूछते हैं सर, आप तो कहीं होटल में, कहीं विदेश में, कहीं इधर एंजॉय करते नजर आते हो, और हम सर यही बैंकिंग सेक्टर की लाइफ है या फिर अदर की लाइफ है, उसी में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, कि भाई थोड़ा सा समय दोगे आप। मैं कि भाई अभी इस समय मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि मेरा शेड्यूल इस टाइप से सेट है कि मैं अगले हफ्ते यहाँ पर हूँ, अगले हफ्ते यहाँ पर हूँ, तो अगले महीने में विदेश में हूँ, मतलब मेरी वो सिचुएशन बता देता हूँ। उस समय उन्होंने भाव खाए थे, आज मेरा समय है, तो आज मेरा भाव खाने का समय बन गया।
तो दोस्त मैं यही बोलूंगा कि ये अप्स एंड डाउन ये सारी चीजें आएंगी। ये तो लाइफ में पड़ाव है। मेरे साथ में हुई है तो आपके साथ में भी सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव पॉजिटिव ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके अंदर क्या फीलिंग चलती है? आप जब तक नेगेटिव नहीं होंगे तो कोई बंदा आपकी मजाल नहीं आपको नेगेटिव कर जाए। हमारे माइंड में हमेशा दो घोड़े भागते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जिस घोड़े को ज्यादा खुराक मिल जाती है वही एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल अब बिल्कुल। नेगेटिव घोड़े को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो सारी चीजें नेगेटिविटी पे नजर आएंगी। पॉजिटिव को मिल जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अधिकांश सुनील सर मैंने एक चीज देखी है कि जब ऐसे डाउनफॉल आती है, जब ऐसी नेगेटिविटी आती है, तो इंसान क्या करता है कि वो सिस्टम से अप्लायंस से दूरियां बनाना चालू कर देता है। उनके जी कॉल बिल्कुल। पिक करना, उनको कॉल को उठाना बंद कर देता है। तो वो नेगेटिविटी के यथासागर में डूबना 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 चालू कर देता है। सही उसे है। उस समय किसकी जरूरत है? चार्जिंग की जरूरत है। उसे उस समय क्या है कि उसके माइंड में जो वायरस आ गया तो एंटीवायरस डलवाने की जरूरत है। वो कौन डाल सकता है? वो सिस्टम डालेगा, सेंटर डालेंगे, आपका अपलाइन डालेगा। क्योंकि आपके अपलाइन में ये सारी चीजें पहले से फिक्स करके बैठा है। उससे सारी चीजों को पता है। लेकिन वहां से हम दूरियां बना लेते हैं और हम उससे नेगेटिव घोड़े को खुराक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आफ्टर सम टाइम हम इस फील्ड से कुछ कर लें। तो मेरा तो मानना यही है, अगर कभी भी किसी भी समय आपके माइंड में ऐसी हलचल आती है, माइंड में कुछ नेगेटिविटी आती है, तो आप अपने अपलाइन का जरूर सहारा लें, अच्छी अच्छी बुक्स का सहारा लें। अब तो इतने सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनका एक अच्छी अच्छी वीडियो का सहारा लें। और जहाँ भी सेमिनार होते हैं वहाँ पे जरूर जाएं। क्योंकि वहाँ पे आप अपने से कम काबिल लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हो ना, तो वो एनर्जी री स्टार्ट हो जाता है। आपका दिल दिमाग आपकी एनर्जी भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ना जी तो कभी नेगेटिविटी आएगी, ना कभी कुछ ऐसा गलत काम होगा आपके साथ। जी जी सर। तो बताइए। अभी सर लास्ट में आपने एक सेमिनार और मीटिंग्स का नाम लिया है, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है हमारा। हम्म, देखिए आप जो सवालों के जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं उसी से कनेक्टेड एक एक करके सवाल हमारे व्यूवर्स भी उसी से संबंधित पूछते चले जा रहे हैं। और ये सवाल पहले से ही आ चुके हैं मेरे पास में। जी सर कुछ व्यूवर्स का कहना ये है कि हम और हमारे अपलायन हैं, हमारी कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनियां, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं और सब अपनी अपनी जूम मीटिंग चलाते हैं, कोई कैसी मीटिंग चलाते हैं ऑनलाइन, मतलब वेबिनार्स बहुत सारे चलते हैं, ट्रेनिंग्स बहुत सारी चलती हैं। जी तो उसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि सर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत सारी कर चुके हैं और ऑनलाइन अभी भी करते हैं, हम्म, फिर भी हमारा धंधा नहीं बढ़ता है, फिर भी हम्म, हमारी टीम नहीं बन रही है। और हमारे अपलाइन अक्सर यही बोलते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है, फलाने शहर में हो रही है, फलाने जगह पे एसओएस जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग जो हर एक कंपनी चलाती है। और मैंने तो काफ़ी ट्रेनिंग ले चुकी है और हम्म, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का महत्व तो शायद है कि आप और हम ही जान सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया वो नहीं जान सकते हैं। तो मेरा मानना, मेरा और ये सवाल व्यूवर्स का है, क्या फिजिकल ट्रेनिंग जाना जरूरी है या फिर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग से ही, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी वही लोग आते हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, तो फिजिकल ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जी मैं आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है जिस व्यूवर ने किया है। मैं ये बात बोलना चाहूंगा। सुनील सर, आपके घर में भी एक छोटा सा मंदिर होता है, पूजा करते हैं, जी करते हैं कि नहीं? बिल्कुल तो सर। वहां पे पूजा कीजिएगा और एक मंदिर में बाहर जाइएगा, वहां पे पूजा कीजिएगा, तो वहां की जो वाइब्रेशन, वहां की जो आस्था, वहां की जो फीलिंग, वहां की जो पॉजिटिविटी है वो कुछ अलग ही रहेगी। तो अगर इस बात को अगर कोई इंसान समझ जाएगा तो उसका ये क्वेश्चन ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ सर। अब सपोज करो कि मैं आपके ऑनलाइन, आप मेरे सामने बैठे हो, तो कौन है सर? हम दो हैं या कुछ गिने चुने कुछ लोग हैं। ठीक है? उसी ड्यूरेशन में आप अपने घर में बैठे हो तो वहां पे आपका जो माइंड है वो एकाग्र नहीं है। कभी कोई आ गया तो कभी ये मूवमेंट हो रहा है, कभी ये मूवमेंट हो रहा है। मतलब वो पॉजिटिविटी आ रही है पर उस लेवल से नहीं आ रही है।
ठीक है, घर में जो पूजा हो रही है, जो वाइब्रेशन आ रही है उस लेवल से नहीं आ रही है। वो इंटरनल जो आस्था जो प्रकट हो रही है उस लेवल से नहीं हो रही है। अगर आप वहाँ शिव जी के मंदिर पे चले जाइए, आज मंडे है, अगर आप अपने घर में पूजा कीजिए, बाहर मंदिर में जाइए, अरे सर वहाँ का माहौल पॉजिटिविटी ऐसी रहती है कि वहां से आने का मन नहीं करे। जी तो यही सारी चीजें यहाँ पे कहते हैं ना कि कम एनर्जी मिलेगी, कम पॉजिटिविटी मिलेगी। आप जब फिजिकल उसमें जाओगे वहां पर तो रियली माइंड को बदलने वाली पॉजिटिविटी मिलती है, वो बदलाव करने की आपके अंदर वो क्षमता आती है, आपको दृढ़ संकल्प आता है, यार अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अब तो मैं कुछ करके ही दिखाना है मुझे। तो फिजिकल जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके उस ये तो अपना ऑनलाइन आपका जूम ऐप का ये वो माध्यम है कि हमारे आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कभी आपसे मुलाकात डेली बेसिस पर नहीं हो पा रही है, तो आपको एक जूम एक ऐसा माध्यम है, ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम, आप वहाँ पे आके रूबरू होके अपने एक दूसरे के विचार को प्रकट कर सकते हैं, आप अपने जो क्वेश्चन क्वेरी से रख सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल कहीं होता है सर, उससे कभी मिस मत कीजिएगा। वहाँ का जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, जो स्टेज, वो सारी चीजें आपको जो देखने के लिए मिलेंगी ना, वो कभी जूम ऐप पे, कभी ऑनलाइन, कभी नहीं मिल सकती। वहाँ का जो और कुछ अलग ही होगा। तो फिजिकल को कभी मिस मत कीजिएगा। अगर मैंने फिजिकल को मिस करने का, मंदिर का जो एग्जाम्पल दिया, बस वही फीलिंग आती है। घर में पूजा होगी और बाहर मंदिर में पूजा होगी, वही इससे आप बात को कनेक्ट करके देखिएगा, वही सारी फीलिंग आपको वहां पर सहना फिजिकल में आएगी। जी बिल्कुल सर। मतलब इसको सर पुरानी एक कहावत कही गई है, उसमें बिल्कुल सटीक बैठती है कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से कुछ समय के लिए तो हम कनेक्टिविटी बना लेते हैं, और कुछ समय के लिए हमारे हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं और हम चार्ज भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जूम से हमारी कनेक्टिविटी दूर होती है, तो वैसे ही क्योंकि जूम क्या है कि कुछ समय के लिए है और फिजिकल हम जी मिलते नहीं है, तो वो जो वाइब्रेशन जैसा आपने कहा है कि वो वाइब्रेशन पॉजिटिव वेव्स जो होती हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि ये इतना जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी इतनी तो फास्ट नहीं हुई है अभी कि आपकी वो पॉजिटिव वेव्स हम तक अभी पहुंच जाए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वेव्स नहीं पहुंच सकती हैं, ऑनलाइन सिर्फ नेटवर्क पहुंच सकता है। और बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मानना तो यही है कि अ, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एक पुरानी कहावत जैसी कही गई है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। राइट राइट राइट। तो वहां पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन की जो भी ट्रेनिंग्स फिजिकल होती है, मेरा जो अनुभव रहा है कि हम कुछ दिनों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए इतने बूस्ट हो जाते हैं, इतनी एनर्जी लेवल हो जाती है कि हमें फिर कुछ और नहीं दिखता है। हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, अपना टारगेट दिखता है, और दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए फिर हम बोलते हैं कि यस हम कर देंगे। और फिर तो उसके बाद में जी तोड़ मेहनत करने के लिए फिर हम लोग निकल पड़ते हैं। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल वही ऐसा है ही। कि फिजिकल ट्रेनिंग का तो मेरा तो अनुभव यही रहा है। तो जैसा आपने बोला है कि सर आपने अभी तक फिजिकल ट्रेनिंग आज तक नहीं छोड़ी है कोई भी, तो प्रयास मेरा भी रहा है कि मैं भी फिजिकल ट्रेनिंग ना छोड़ूं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और आपने अपना कीमती समय जो आज हमारे व्यूवर्स को दिया। उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जितने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को, और जिन लोगों की नेगेटिविटी हो या जो लोग ये सोचते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो ये आपके माध्यम से कि किस तरीके से आपने गांव से निकल के एक शहर पे आकर, और शहर से फिर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को, बैंकिंग सेक्टर जैसी जॉब को क्विट करके, और आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अब पूरा फुल टाइम आज आप काम कर रहे हैं। और जाते जाते सर मैं सिर्फ आपसे ये और जानना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि आपने कई देश विदेश यात्राएं भी इतने कम समय में की हैं। कई जी डोमेस्टिक तो कोई गिनती नहीं है कि आपने इंडिया की कितने टूर कर लिए हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये इसमें कंपनी कहती है लेकिन कंपनी देती नहीं है। तो मैं आपके मुंह से मतलब आपकी जुबानी लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या कंपनी कहती है कंपनी देती नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है?
नहीं सर, ये इस इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात ये है कि कभी फॉल्स चीजें नहीं प्रमोट की जाती हैं। जो कहते हैं ना, वो जरूर होता है। नहीं इंसान, अगर मैं आपसे कुछ कमिटेड हो जाऊं कि सुनील सर, ये बात है, मैं आपसे कुछ कमिटेड हो गया, अगर मैं उन बातों को ना करूं तो क्या आप मेरे साथ में काम करें? सही है। तो वो यहाँ पे नेगेटिविटी जैसी बातें नहीं होती हैं। जो चीज आपको बताई जाएगी सर, वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल अब सर। कंपनी ये क्यों देती है सर? कंपनी ये देती है, आप इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, तो एक लेवल पे आके कंपनी आपको एक एंजॉयमेंट का एक मौका देती है। आपने इतनी मेहनत की है, तो हमारी तरफ से एक लग्जरी ट्रिप आपके लिए, इंडिया की, आउट ऑफ इंडिया की ये ट्रिप है आपके लिए। तो उससे देखो दो काम होते हैं, खुद भी बूस्ट होते हो, आपको देख के जो अदर लोग जो नेगेटिव बैठे थे ना, जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे, वो भी बूस्ट होते हैं। अरे यार, बंदा पहले बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे चेहरा काला पड़ गया था, ये बंदा वहां पे घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ तो है। आज इधर देख लिया, कल दुबई देख लिया, फिर थाईलैंड देख लिया, मलेशिया देख लिया, तो अभी क्या करें? यार हमारा वही कहते हैं, कुएं के मेंढक बन के रह गए। ये समुद्र में ये बंदा यहाँ पे विचरण कर रहा है, कभी इधर मिनट मार रहा है, कभी उधर मार रहा है। हमारी भी देखता है कभी। इंडिया के तो हर एक महीने हम टूर लगे ही रहते हैं। उनकी वो कंजेस्टेड लाइफ, उनकी जो परेशानी वाली लाइफ, और हमारी ये विचरण करने वाली लाइफ, एंजॉयमेंट वाली लाइफ, सर 100% होता है। यदि यकीन ना हो तो एक बार काम जी बिल्कुल। करके देख लोगे, जिस लेवल पे आपको जो बोला जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो 1000% आपको दिया जाएगा। ना कि तो कोई गुंजाइश नहीं। अगर बिल्कुल आपको लगता है कि आपको ऐसा होता है, तो एक काम करो सर, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार काम करके देखो हमारे साथ। कर्म आप करो उस फल की लेवल पे, चिंता ना करो। इंडस्ट्रीज बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत देती है। देती है सर। हाँ, बहुत देती है सर। आपके पास में वो पात्र होना चाहिए लेने के लिए, आपके झोली बड़ी होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री से इतना ले लोगे सर, इतना ले लोगे, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धन हो, कुछ भी हो, बहुत अनलिमिटेड मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये आप लोगों की जो राय है कि नहीं मिलती है, सर 100% मिलता है, जी और जरूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। यकीन नहीं आए, यकीन ना आए तो सुनील सर से बात करके देखो, उस लेवल पे आके देखो, अगर नहीं मिले तो उसका मैं 50 गुना हर्जाना में बढ़ने के लिए तैयार सर बहुत अच्छा लगा आपसे हूँ। बात कर और आपने इतना समय दिया हमारे व्यूवर्स को। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि सभी व्यूवर्स को, अधिकतम सारे सवालों को तो नहीं ले सकते हैं सर क्योंकि वक्त बहुत जी कम है। और फिर भी हमने आपका 1 घंटा लगभग लगभग ले लिया है। आपसे मात्र हमने 45 मिनट लिए थे, लेकिन फिर भी 45 मिनट से और ऊपर जा चुके हैं, 15 मिनट और ऊपर हो चुके हैं। अ, जी जी जी। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को हमें भी मिला है कि इस इंडस्ट्रीज में वास्तव में अगर लगे रहे तो जहां हमारी सोच खत्म होती है, इंडस्ट्रीज की सोच वहां से शुरू होती है। हम जहां तक सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्रीज पहले से हमारे लिए सोच के बैठी हुई है। तो जी इस सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मैं तो यही कहूंगा कि सभी को एक बार जिंदगी में तहे दिल से पूरी मेहनत से करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और जी अगर करना है तो पूरी मेहनत से, तन मन से लग जाओ। फिर मत सुनो कि क्यों दुनिया क्या कहती है या लोग क्या कहते हैं, क्योंकि साथियों दुनिया में लोग गिराने वाले हर कोई हैं। सिर्फ मेरा मानना तो यह है कि दुनिया में अगर कोई आपको सफल होने के लिए, अगर आगे बढ़ते हुए अगर आपको कोई देखना चाहता है, तो दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति वो हैं। एक आपकी को जन्म देने वाले आपके माँ बाप, और दूसरे वो गुरु जो आपको इस पथ में चलाने के लिए आपको वो रास्ता बताते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में रास्ता बताते हैं वो गुरु जो होता है, वही आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुश होंगे
और आपकी सफलता में आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और इस इंडस्ट्रीज में अगर कोई गुरु होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं, फिर आपसे कभी मौका मिलेगा, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। और बहुत दिनों से, करीबन मुझे अ, ध्यान है कि आपसे लगभग लगभग 2 से 3 महीने पहले भी मेरी बात हुई थी कि हम एक इंटरव्यू रखेंगे। और जी जी। आज वो 3 महीने हो चुके हैं लगभग लगभग, तब जाके आपका ये समय हमें मिल पाया है और हमारे व्यूवर्स को मिल पाया है। और प्रयास करेंगे बिल्कुल कि अगली बार फिर हम आपको जल्दी से अपने व्यूवर्स को सुनाए, और कुछ नए अनुभव के साथ में, आपके कुछ नए अनुभव और हमारे व्यूवर्स के नए क्वेश्चन। तो सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। आपका नमस्कार। भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।